नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ में ऋतिका पांडे। अब खबरें अन्य राज्यों से। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में सामग्रियों की सप्लाई में बड़ा घोटाला सामने आया है। खराब क्वालिटी के सामान पर हुए भुगतान को लेकर मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बच्चों के लिए भेजी गई जरूरी सामग्रियों में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बेलन, चौकी और अनाज रखने की पेटियों जैसे मूलभूत संसाधन बेहद घटिया क्वालिटी के सप्लाई किए गए हैं, जिनसे उपयोगिता चंद दिनों में ही खत्म हो रही है। जिन मापदंडों के आधार पर इन सप्लायर्स को भुगतान किया गया है, वो मापदंड सिर्फ कागजों पर ही पूरे हुए हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले नन्हे बच्चों का पोषण और देखभाल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। मंत्री के निर्देशन पर अब घटिया क्वालिटी के सामान को वापस मंगवाया जा रहा है और पूरे मामले की जांच कर आदेश दे दिए गए हैं। विपक्ष ने भी इस मामले पर सख्त तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस विभाग पर खुलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। देखिए, सामग्री क्रय जो भंडार क्रय नियमों के अनुसार होता है, उसमें क्वालिटी चेक का प्रावधान होता है। क्वालिटी चेक के पश्चात आती है, तो अभी संचालनालय स्तर से कमेटी का गठन करके उक्त जो समाचार प्रकाशित हुआ था, उसके संबंध में जांच की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, जांच में क्या है, क्या बताइए सामने? नहीं, अभी तो जांच प्रक्रियाधीन है। कार्रवाई पूर्ण होने के बाद फिर सर, जो जांच आई उसके बाद चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सब जो सामान वापस हो गए हैं। नहीं, जो भी कार्रवाई उसके बाद की जाएगी, वो प्रतिवेदन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसा आदेश होगा उस पर। इसके पहले जब सप्लाई हुआ था तब आपने जांच नहीं किया था क्वालिटी का? नहीं, देखिए, क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है वो जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय सामग्री का वहाँ से निर्धारित एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। उसकी पृथक से कोई जिला स्तर पर जाँच की आवश्यकता नहीं होती। सर, मानक क्या कहते हैं? वो तो उसमें निर्देशित रहता है, जो ऑर्डर दिया जाता है परचेजिंग का, उसमें सभी का विस्तृत ब्यौरा रहता है। देखिए, कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान वितरण किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें अनियमितता है। और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल मैंने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए। एक जांच टीम बैठा है, जांच टीम के माध्यम से वहाँ देखें कि वाकई में जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान दिए गए हैं वो पूरी तरह से सही हैं कि नहीं हैं। तो उस पर पत्र लिखे हैं और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह के अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं। देखिए, महिला बाल विकास में ये बहुत दिनों से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया में, 40 करोड़ का घोटाला है और ये घोटाला हुआ ही है। जैसे कि ये हम लोगों को समाचार के माध्यम से ही पता चला और देखने को भी मिल रहा है कि आंगनबाड़ी की जो सहायिका हैं और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो सामान को कलेक्ट्रेट में और ग्रामीण क्षेत्र उधर में वापस कर रहे हैं। यानी वापस करें, यानी दाल में काला है। और काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि पूरे सामानों में गुणवत्ताहीन जो सप्लाई किया गया है, ये सुशासन का आईना दिखा करके लोगों को कि हमारा सुशासन और किस तरह से अंदर खाने ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका जीता जाता उदाहरण है कि संचालनालय से आए हैं कि गुणवत्ताहीन सामान को वापस किया जाए। और गुणवत्ताहीन सामान नहीं, क्या मुझे लगता है सारे सामान को वापस कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी पूरे सामान को डिफेक्टेड दिया गया है, अनब्रांडेड दिया गया है। मुझे लगता है ये देखिए आम जनता के जेब में सीधे डाका है। 1000 रुपये महतारी बंधन देते हैं और कम से कम लगभग उससे 10 गुना इस तरह के कमीशन लेकर के और आम जनता के पॉकेट में डाका डाला जा रहा है। इस सरकार का मुझे लगता है मंशा। और लक्ष्मी रजवाड़ी हमारी सरगुजा क्षेत्र की मंत्री हैं, मुझे लगता है इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस तरह से उनके विभाग में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी मुझे लगता है नज़र आती है। अगर नहीं आती है तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए।